आना तो आप अब आप ये बताओ कि आप इसमें कुछ देख रहे हो? कार है, ठीक है, और 3 बच्चे आराम से मस्ती करते हुए कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं। तो आप ये बताओ कि ये जो बीच वाला बच्चा है, ठीक है, रामलाल, ये रामलाल दिख रहा है आपको? आप ये बताओ ये रेस्ट में है, ये मोशन में? मुझे तो सर रेस्ट में दिख। आपको रेस्ट में लग रहा है? अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये मोशन में है तो प्रूव करिए। कर दे। क्या बच्चे आप लोग को भी यही कंफ्यूजन है? आपको भी लगता है कि ये रेस्ट में है? तो मैं आपका कंफ्यूजन अभी क्लियर करने वाला हूं। अगर ये कंफ्यूजन आपको भी है तो आप पूरा वीडियो देख लो, और मैं ये श्योर करता हूं अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो ये कंफ्यूजन आपका हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाने वाला है। तो ये आंसर जानने से पहले आप ये बताओ कि तुम अभी रेस्ट में हो या मोशन में? तो आप में से ज्यादातर बच्चे बोलेंगे सर मैं तो अभी बेड पे लेटा हूं, कुछ बोलेंगे सर मैं तो अभी स्टडी टेबल पे बैठा हूं और आपका वीडियो देख रहा हूं, आपका लेक्चर ले रहा हूं, तो मैं तो रेस्ट में हूं ना। लेकिन मैं बोलूं नहीं तुम मोशन में हो तो नहीं फील हो रहा है। चलो मैं बताता हूं। तो सर आपने बताया कि मैं अभी मोशन में हूं, कैसे? तो चलिए प्रूव करते हैं। ओके, सपोज आप अर्थ पे हो, ठीक है, आप में से कोई एक स्टूडेंट जिसका नाम चिंटू है, फाइन, ये है चिंटू। हु इज दिस? ही चिंटू, फाइन। ये कोई बच्चा चिंटू जो आप लोग में से ही है, ओके, और इसका एक फ्रेंड है, फाइन। आप में से कोई एक स्टूडेंट ऐसे हो जिसका नाम चिंटू है, वो आराम से अर्थ पे बैठा हुआ है, फाइन, और तुम्हारा ही दोस्त, ठीक है, चिंटू का दोस्त है रामलाल। हु इज ही? ये रामलाल है, फाइन। ये है चिंटू और ये है रामलाल, ओके, और ये है मून, ओके। तो अब मैं आपको ये प्रूव करके बताता हूं कि आप कैसे मोशन में हो, फाइन, ठीक है। आप हो चिंटू, मजे से अर्थ पे आराम से बेड पे लेटे हो, और आपका एक दोस्त है जो कि रामलाल, उसे हम कहाँ भेज दिए? उसे हम मून पे भेज दिए, फाइन। आप हो अर्थ पे और आपका दोस्त कहाँ पे है? मून पे, ठीक है। अब मैं रामलाल से पूछूं कि आप बताओ क्या आपका दोस्त अर्थ पे जो लेटा हुआ बेड पे वो रेस्ट में है या मोशन में? तो बताओ रामलाल का जवाब क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। आप अर्थ पे हो तो हमारी धरती गोल गोल क्या कर रही है? घूम रही है। हमारी धरती गोल गोल घूम रही है, तो आप अर्थ पे ही हो, चिंटू अर्थ पे ही है, तो क्या चिंटू अर्थ के साथ गोल गोल घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? आप बताओ। घूम रहा है। तो रामलाल से पूछेंगे, बताओ रामलाल तुम्हारा दोस्त जो चिंटू है क्या वो रेस्ट में है या मोशन में? आप बताओ। तो रामलाल बोले इतना इजी क्वेश्चन सर, बहुत ही आसान है, ये तो गोल गोल घूम रहा है ना, दैट्स व्हाई ये मोशन में होगा। अब देखो हो गया कंफ्यूजन। आप बोलते हो सर हम तो रेस्ट में है, और तुम्हारा दोस्त रामलाल बोल रहा है नहीं आप क्या हो? मोशन में हो, फाइन। तो अब कौन सही है कौन गलत है? दैट इज द कॉन्ट्राडिक्शन। तो आप बताओ ना कि यार आप रेस्ट में हो या मोशन में हो? आप तो बोलो सर हम रेस्ट में हैं, और आपका दोस्त रामलाल बोल रहा है नहीं यू आर इन मोशन। हु इज राइट हु इज रॉन्ग? तो मैं एक बात बताता हूं, ना ही आप गलत हो ना ही आपका दोस्त गलत है, ठीक है, दोनों सही हो। रेस्ट और मोशन वाला चीज ये एब्सोल्यूट नहीं होता, मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। आप दोनों सही हो, तो आप हमेशा एक बात अपने माइंड में रख लो, आज से ये बात अपने माइंड में रख लो कि जो रेस्ट है मोशन ये दोनों एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोई बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है, और उसी टाइम वो मोशन में भी हो सकता है। तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोई बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है और उसी टाइम वो मोशन में हो सकता है। दैट मीन्स रेस्ट और मोशन वाला चीजें वो रिलेटिव टर्म है, वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि आखिरकार तुम्हें ऑब्जर्व कौन कर रहा है, फाइन। मैंने आपको ये केस बताया, तो इसमें बताओ आप अर्थ पे बैठे हो, चिंटू कहाँ है? अर्थ पे है। अब बताओ रामलाल तो मून पे है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपको कौन ऑब्जर्व कर रहा है? बताओ चिंटू को कौन ऑब्जर्व कर रहा है? चिंटू को तो रामलाल ऑब्जर्व कर रहा है। एंड वेयर इज द रामलाल? रामलाल मून पे है, चिंटू अर्थ पे है। तो
तो जब रामलाल से पूछ रहा हूं कि बताओ तुम्हारा दोस्त चिंटू रेस्ट में है या मोशन में, तो बताओ रामलाल क्या बोलता है? रामलाल बोलता है कि सर हमारा दोस्त चिंटू गोल गोल घूम रहा है अर्थ के साथ, दैट्स वाई ये मोशन में है। और जैसे मैं आपसे पूछता हूं या आपके बगल में जो फ्रेंड बैठे हुए हैं, जब मैं उससे पूछता हूं तो वो क्या बताता है कि चिंटू क्या है, रेस्ट में, क्योंकि वो तो बेड पे लेटा हुआ है ना, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। दैट्स वाई हमारा जो दोस्त रामलाल है, चिंटू है, वो क्या है, मोशन में है। तो क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप किसी को देख कर नहीं बता सकते हो कि वो रेस्ट में है, मोशन में। आप रेस्ट या मोशन को तब डिफाइन करोगे जब आपके पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो, ठीक है, ऑब्जर्वर हो, ठीक है, आपको कौन ऑब्जर्व कर रहा है। तो आप ये हमेशा माइंड में रख लो कि जो रेस्ट और मोशन वाला टर्म होता है, जो रेस्ट और मोशन वाला टर्म होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। ये बात आप हमेशा रख लो, कहीं लिख लो या रट लो, कैसे भी आपको हमेशा ये याद रखना है कि कोई भी चीज एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रेस्ट में भी हो सकती है और उसी टाइम वो मोशन में भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है कौन। फाइन, तो ये आप स्टार मार्क, ये इसमें आप स्टार लगा लो कि रेस्ट एंड मोशन, फाइन, रेस्ट एंड मोशन are absolute term. Rest and motion are absolute term. इसका मतलब क्या हुआ कि सर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोई बॉडी रेस्ट में ही हो सकता है एट दैट टाइम, और उसी पर्टिकुलर टाइम वो मोशन में भी हो सकता है। मीन्स व्हाट? मीन्स इट डिपेंड ऑन, रेस्ट और मोशन किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। फाइन, इट्स डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर बोले तो क्या सर? पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। बताइए आप लोग को चमका कि नहीं चमका? चमक गया? तो आप ये हमेशा याद रखना है क्या कि कोई भी रेस्ट हो या मोशन में बोल रेस्ट और जो मोशन वाला टर्म होता है वो हमेशा रिलेटिव होता है, मतलब हमेशा ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, हमेशा फ्रेम पे डिपेंड करता है। आप ऐसे देखकर नहीं बता सकते हो कि रेस्ट में है या मोशन में, ठीक है। आप, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आपसे कोई भी पूछेगा कि आप रेस्ट में हो या मोशन में, तो क्या बताओगे? तो आप उससे पहले पूछोगे ना कि सर आप किससे कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे तब तक आपका जो फाइनल आंसर नहीं आएगा, और आएगा भी तो आप रॉन्ग हो जाओगे। लाइक चिंटू के केस में हमने क्या बताया कि चिंटू रेस्ट में भी था, मोशन में भी था। डिपेंड क्या कर रहा था कि उसे देख कौन रहा है, दैट मीन्स ऑब्जर्वर कौन है, डिपेंड कौन करता है, ऑब्जर्वर कौन है। फाइन, तो ये वाली पॉइंट आप स्टार मार करके रख लो। फाइन, यस, दैट मीन्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, चीजें रेस्ट में भी हो सकती है। बताओ, अब किसी को कंफ्यूजन है कि कब आप किसी चीज को रेस्ट में बोलोगे, कब किसी चीज को मोशन में बोलोगे, ठीक है। अब हम आपको आगे डिस्कस करते हैं। अब सर आपने बताया कि रेस्ट और मोशन वाला टर्म वो रिलेटिव है, वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो आप सर ये बताओ ना कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अब हमारा क्या टॉपिक है कि आपने बताया, ठीक है सर, हमने मान लिया कि कोई भी चीज रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर। अब आप ये बताओ ना कि ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। आप एक एनिमेशन में लाया हूं, आप एनिमेशन देखो। फाइन, देखो, आप एनिमेशन देखने के बाद बताना कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। अब आप केस नंबर फर्स्ट देखो, ठीक है। एक स्टूडेंट है, ठीक है,
वो आगे उसका पैर का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे पैर का मूवमेंट होते हुए देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? तो क्या आप बताओ ये इसका पोजीशन चेंज हो रहा है? आप इस केस में ऑब्जर्वर को देख पा रहे हो? आप बताओ, क्या इस केस में आपको ऑब्जर्वर दिख रहा है? अरे हाँ कि नहीं, बता दो। तो आप बोलोगे सर इस केस में ऑब्जर्वर तो दिख ही नहीं रहा है, बस इसका पैर का मूवमेंट हो रहा है, बट इसका जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इस केस में कोई ऑब्जर्वर नहीं है। तो दैट्स वाई ये किस में होगा? ये रेस्ट में होगा। यहां हमेशा याद रखना कि रेस्ट और मोशन डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट होना ही चाहिए। दैट्स इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विदाउट रेफरेंस पॉइंट आप नहीं बता सकते हो कि चीजें रेस्ट में है या मोशन में। रेस्ट मोशन को तभी डिफाइन कर पाओगे जब आपके पास रेफरेंस पॉइंट होगा। तो बताओ फर्स्ट केस में क्या कोई रेफरेंस पॉइंट आपको दिखा कि नहीं दिखा, ये बताओ। तो सर फर्स्ट केस में कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। दैट्स वाई ये बताओ किस रेस्ट में है या मोशन में? ये रेस्ट में है। अब आप आ जाओ एग्जाम्पल नंबर सेकंड। आप सेकंड केस में देखो, क्या जब इसका पैर का मोशन हो रहा था, ठीक है, पैर का मूवमेंट हो रहा है, तो क्या आसपास की चीजें चेंज होते हुए दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है सर, आप खुद ही देख लो, ठीक है। तो जब क्या हो रहा है, जब इस स्टूडेंट इसका पैर चेंज हो रहा है, ठीक है, पैर का मूवमेंट हो रहा है, तो क्या आसपास की चीजें पीछे जाते हुए दिख रही है या नहीं दिख रही? आप बताओ, दिख रही है। तो सर दैट्स वाई आप सेकेंड केस को क्या कंसीडर करोगे? आप सेकेंड केस को बोलोगे कि सर ये मोशन में है। क्यों? क्योंकि जो आसपास की चीजें हैं वो चेंज होते हुए दिख रही है। अब आप केस नंबर थर्ड में आ जाओ, ठीक है। जब आप केस नंबर थर्ड देखो तो क्या क्या पता चलता है? तो सर जैसे ही आप केस नंबर थर्ड में आते हो तो क्या हो रही, इसमें भी पैर का मूवमेंट तो हो रहा है। आप बताओ, इसमें भी क्या हो रहा है? पैर का मूवमेंट तो हो रहा है, बट आसपास की चीजें चेंज नहीं हो रही है। दैट्स वाई ये किस में होगा? ये रेस्ट में होगा। तो बताओ इसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है। तो हमने देखा ये किस में है? ये रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है सर? क्योंकि इसके आसपास की चीजें या रेफरेंस पॉइंट हमें दिख नहीं रही है। दैट मीन्स ये इसका पैर का तो मूवमेंट हो रहा है, बट क्या इसका जो एक्चुअल पोजीशन है क्या वो चेंज हो रहा है? नहीं ना। दैट्स वाई ये किस में होगा? दैट्स वाई ये रेस्ट में होगा। अब आप सेकेंड केस में आ जाओ। तो इसमें सर हमने देखा, इसमें आपने क्या देखा? इसमें आपने देखा कि आसपास की चीजें भी चेंज हो रही थी। दैट्स वाई ये किस में होगा? ये मोशन में होगा। और हमने थर्ड केस देखा, तो थर्ड केस में बताओ आपने क्या देखा? इसमें भी पैर का मूवमेंट तो हो रहा था, बट आसपास की चीजें चेंज नहीं हो रही थी। तो क्या आप बताओ रेफरेंस पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? रेफरेंस पॉइंट इज नथिंग, इट इज द थिंग्स ऑफ योर सराउंडिंग। आपकी आसपास की चीजें को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। जैसे मैं इस रूम में अभी क्या कर रहा हूँ? वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे केस में रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? ये डिजिटल बोर्ड हो सकता है, फैन हो सकता है, एसी हो सकता है, हमारे बगल में एक टीचर सर बैठे हुए वो हो सकते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ये आपके आसपास की चीजें ही होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि सर रेफरेंस पॉइंट इज नथिंग, इट इज द थिंग्स ऑफ आवर सराउंडिंग। जो हमारे आसपास की चीजें को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ठीक है। तो अभी बताया कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट द एब्सोल्यूट टर्म, ये रिलेटिव टर्म है। ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि कब चीजें रेस्ट में है और कब चीजें मोशन में। तो मैं ये वाला कंडीशन आपको बताता हूं कि रेस्ट में आप कब बोलोगे, मोशन में कब बोलोगे। ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे हमेशा याद रखना। अगर ये आपका क्लियर है तो आप आराम से बता सकते हो कब चीजें रेस्ट में है, कब चीजें मोशन में। तो मैं पहले आपको पहले हम क्या देखेंगे कि कंडीशन ऑफ मोशन क्या होता है। ओके, इफ if the position of an object, if the position of an object अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, एज टाइम पासेज, ओके, with respect to the observer, with respect to the observer,
ठीक है। तो आप किसी चीज को रेस्ट मोशन में कब बोलोगे? आप मोशन में तब बोलोगे जब पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग, किसी ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा, तब बोलेंगे चीजें मोशन में। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कब बोलोगे कि चीजें रेस्ट में। ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कब बोलेंगे चीजें सर रेस्ट में। ओके। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ द position of an object does not change, okay, does not change as time passes, okay, as time with respect to the observer, किसके कंपेयर में? with respect to the, ओके। अब बताओ आप मोशन में कब बोलोगे, रेस्ट में कब बोलोगे? ये क्लियर हुआ? हाँ, बहुत सिंपल है। जब पोजीशन चेंज होगा तब क्या होगा? मोशन में होगा। जब पोजीशन चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? रेस्ट में होगा। बहुत सिंपल। ओके, चलो अब मैं आप कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा और आपको बताना है कि चीजें रेस्ट में है या मोशन में। ठीक है। तो पहले आप ये बताओ, ये जो रामलाल आप देख रहे हो ये कौन है? रामलाल। ओके, ये कौन है? ये रामलाल है। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही पूछा था, तो सर ने बताया नहीं ये रेस्ट में है, लेकिन मैंने बोला था नहीं मैं मोशन में प्रूव कर दूंगा। तो अब बताओ, अब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट था क्या? नहीं, मेरा क्वेश्चन ही क्या था? इनकम्प्लीट था। आप चीजें रेस्ट और मोशन में तब बता पाओगे जब आपको ऑब्जर्वर का आइडिया होगा। तो मैंने ऑब्जर्वर का आइडिया दिया ही नहीं था, मैंने सिंपल पूछा कि सर बताओ रेस्ट में है या मोशन में। ओके, तो क्या अब आप बताओ। चलो मैं कुछ एनिमेशन बताता हूं। ओके, अब सपोज मान लो, ओके, ये लड़का आराम से गाड़ी में बैठकर जा रहा है दोस्तों के साथ। ओके, तो आप ये बताओ क्या, अब आप ये बताओ क्या इसका पोजीशन, क्या ये रामलाल का पोजीशन इसके दोस्त के कंपेयर में चेंज हो रहा है? रामलाल मजे से बैठा है। कहां बैठा है? रामलाल मजे से बैठा है यहां पे। ओके, और इसका दोस्त इसके बगल में बैठा है। तो क्या इसके दोस्त के कंपेयर में ये कहीं जा रहा है क्या? इसका पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। दैट्स वाई ये अपने दोस्त के कंपेयर में ये क्या है? रेस्ट में। लेकिन जब मैं इसका कंपेयर, जब मैं क्या करूं, जब मैं इसका कंपेयर इसके बाहर, कार के बाहर वाला चीज, जैसे मैं रोड से करूं, रोड पे लगा हुआ चीजें से करूं, जब रोड पे खड़ा हुआ पर्सन है उससे करूं, तो रोड पे जो पर्सन है, जो गाड़ी है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, क्या उसके कंपेयर में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो उसके कंपेयर में ये क्या होगा? मोशन में होगा। लेकिन ये अपने फ्रेंड के कंपेयर में क्या होगा? रेस्ट में होगा। तो क्या अब आप बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो? हाँ बता पा रहे हैं सर। रेस्ट और मोशन में सर ऐसे नहीं बता पाएंगे। जब तक हमें ऑब्जर्वर का आइडिया नहीं होगा तब तक हम करेक्ट आंसर दे ही नहीं सकते। तो बताओ, अब आपसे कोई पूछेगा कि आप रेस्ट में हो या मोशन में, तो क्या बताओगे? तो पहले पूछोगे ना कि सर ऑब्जर्वर कौन है। जब तक ऑब्जर्वर का आइडिया नहीं होगा तब तक हम लोग करेक्ट आंसर नहीं दे सकते। फाइन, तो चलो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो अब आप ये बताओ, जो ये लड़का, ठीक है, जो ये लड़का आराम से बोट पे बैठा हुआ है और मजे से बोट से जा रहा है कहीं दूसरे जगह, ठीक है, तो क्या ये लड़का बोट के कंपेयर में, आप हमेशा अच्छे से देखो, इसका कंपेयर मैं बोट से करूं तो क्या बोट के कंपेयर में ये रेस्ट में है या मोशन में? तो सर ये रेस्ट में। क्यों? क्योंकि बोट के कंपेयर में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। बोट आराम से क्या कर रहा है? पानी में फ्लोट कर रहा है। और उसमें कौन बैठा हुआ है? ये लड़का। तो क्या लड़का और बोट दोनों सेम जगह पे बैठा है ना? हाँ बैठा है। इसके कंपेयर में, लड़का के कंपेयर में बोट नहीं कहीं जा रहा है, ना ही बोट के कंपेयर में ये लड़का कहीं जा रहा है। दैट्स वाई ये बोट के कंपेयर में ये लड़का क्या होगा? ये लड़का रेस्ट में होगा। लेकिन जब मैं इस लड़का का कंपेयर आसपास की चीजें हैं, ठीक है, किनारे पे जो पेड़ पौधा लगा है, क्या उससे करूं, तो क्या इसके कंपेयर में, पेड़ पौधा के कंपेयर में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। दैट्स वाई ये लड़का बोट के कंपेयर में क्या होगा? रेस्ट में होगा। लेकिन जो नदी के किनारे पेड़ पौधा है उसके कंपेयर में, सर उसके कंपेयर में मोशन में होगा। चलो एक एग्जांपल और करते हैं। अब आप ये बताओ, ये बॉय ऑन द बाइसिकल, आराम से एक लड़का साइकिल चलाता हुआ जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, तो क्या ये साइकिल के कंपेयर में,
क्या ये साइकिल के कंपेयर में रेस्ट में है या मोशन में? तो सर क्या पूछते हो, बहुत सिंपल है, साइकिल के कंपेयर में इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई ये क्या होगा, रेस्ट में होगा। लेकिन जब मैं इसका कंपेयर, जब मैं ये लड़का का कंपेयर आसपास की चीजें यू नो लाइक पेड़ पौधा, लाइक रोड, इसे करूं तो उसके कंपेयर में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई किस में होगा, मोशन में होगा। ठीक है, अब देखो, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, चाइल्ड इन अ ट्रेन। ठीक है, एक बच्चा आराम से ट्रेन में बैठा हुआ है, मजे से सोच रहा है कि सर घर पे क्या होगा, मम्मी से कैसे बचना है, कुछ भी आराम से सोचते हुए जा रहा है। ठीक है, तो मैं इस लड़का का कंपेयर अगर ट्रेन से करूं, ठीक है, ये ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, तो क्या बताओ ट्रेन के कंपेयर में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई ट्रेन के कंपेयर में क्या होगा, ये ट्रेन के कंपेयर में ये रेस्ट में होगा। मतलब जब मैं इसका कंपेयर ट्रेन के बाहर वाला चीज है लाइक प्लेटफॉर्म से करूं, प्लेटफॉर्म पे जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उससे करूं, तो क्या उसका कंपेयर में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है? हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। दैट्स व्हाई ये पैसेंजर के कंपेयर में क्या होगा, पैसेंजर के कंपेयर में ये सर मोशन में होगा, लेकिन ट्रेन के कंपेयर में ये क्या होगा, रेस्ट में होगा। बहुत सिंपल। एक लास्ट कर लेते हैं, बॉय ऑन अ स्विंग। ठीक है, एक लड़का आराम से झूला झूल रहा है, क्या कर रहा है, एक लड़का है झूला आराम से झूल रहा है। तो अब बताओ जब उस लड़के को तुम देखोगे तो क्या उसका पोजीशन चेंज होगा? पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो सर हाँ हो रहा है, तुम्हारे कंपेयर में या जो इसके आसपास की पर्सन है, लोग हैं, उसके कंपेयर में क्या होगा, इसका पोजीशन चेंज हो रहा होगा। तो उसके कंपेयर में ये क्या होगा, उसके कंपेयर में ये मोशन में होगा। लेकिन इसका कंपेयर में झूला से करूं तो सर झूला पे बैठा है, झूला साथ साथ ऊपर जा रहा है, साथ साथ नीचे आ रहा है, साथ साथ ऊपर जा रहा है, तो झूला के कंपेयर में इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई सर झूले के कंपेयर में ये क्या होगा, झूले के कंपेयर में ये रेस्ट में होगा, लेकिन इसके जो आसपास की चीजें हैं उसके कंपेयर में क्या होगा, ये मोशन में होगा। ठीक है, तो क्या आप बोलो मोशन और रेस्ट वाला कंडीशन आप अच्छे से बता पाओगे कि नहीं बता? बहुत ही आसान है, जब तक आपको ऑब्जर्वर नहीं पता चलेगा तो आप करेक्ट आंसर नहीं दे सकते हो। अगर आपने ऑब्जर्वर फाइंड कर लिया या ऑब्जर्वर पता है तो बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि कब चीजें रेस्ट में है, कब चीजें मोशन में। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये क्या है सर, ये आपका होमवर्क है, तो आप घर से इसको अच्छे से सॉल्व करो। अब आपको बताना है और कमेंट में आंसर भी देना है। ठीक है, आप कमेंट में बताओ कि ये जो बर्ड है, ठीक है, आप ये बताओ कि बर्ड किसके कंपेयर में रेस्ट में है और किसके कंपेयर में मोशन में। ठीक है, आप सब कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि ये बर्ड रेस्ट में है या मोशन में। ओके, तो आज हमने देखा रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, बहुत सारा एग्जाम्पल भी हमने बताया। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। तो आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। ओके, बाय।